नमस्कार, वेलकम बैक टू डॉक्टर निशा होम्यो क्योर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलीक्रेस्ट रेमेडी के बारे में, ब्राइनिया अल्बा। ये रेमेडी स्पेशली अक्यूट कंडीशंस में बहुत पावरफुल होती है, जैसे फीवर, जॉइंट पेन, ड्राई कफ, प्लूरिसी और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में। चलिए समझते हैं ब्राइनिया का सेंट्रल कोर, मेंटल्स, फिजिकल जनरल्स और क्लिनिकल इंडिकेशंस, जैसे कि जॉर्ज विठोलकाज ने अपने बुक में लिखा हुआ है। तो पहला जो हम समझेंगे इसका है सेंट्रल कोर ऑफ ब्राइनिया। विठोलकास के हिसाब से हर रेमेडी का एक सेंट्रल डिस्टर्बेंस होता है। सो ब्राइनिया का कोर है एक्सट्रीम एग्रीवेशन फ्रॉम मोशन, यानी कि इन्हें जो है मोशन करने से बहुत ज़्यादा एग्रीवेशन होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें इनकी बढ़ जाती है। डिज़ायर टू बी लेफ्ट अलोन, प्लस इसमें एक और खासियत होती है कि इनको ऐसा लगता है कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, डिज़ायर टू बी लेफ्ट अलोन। इसका पूरा पर्सनैलिटी रिवॉल्व करता है इनके अराउंड। हर मूवमेंट से कंप्लेन बढ़ेगा, इरिटेबिलिटी होगी, चिड़चिड़ापन होगा, बिजनेस माइंडेड थिंकिंग होंगी इनकी। ड्राइनेस एट ऑल लेवल, हर चीज़ में जो है इनकी ड्राइनेस दिखेगी आपको। ब्राइनिया पेशेंट का बेसिक स्टेट होता है प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब हम समझेंगे इसका मेंटल पिक्चर कि क्या कैसा है ब्राइनिया का मेंटल पिक्चर। ब्राइनिया के मेंटल्स बहुत क्लियर और कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी। पेशेंट बहुत चिड़चिड़ा होता है, थोड़ा सा भी क्वेश्चन पूछ लो तो गुस्सा हो जाता है, आंसर देता है हाँ नहीं, बस शॉर्टकट आंसर्स होते हैं। वांट टू बी लेफ्ट अलोन, ये पेशेंट चाहता है कि कोई उससे बात ना करे, रूम में अकेला रहना पसंद करता है ये। बिजनेस एंजाइटी होती है। विठोलकास ने हाईलाइट किया है इन चीज़ों को कि ब्राइनिया पेशेंट फीवर में भी अपने बिजनेस की टेंशन लेता है, डेलीरियम में भी बोलेगा मुझे ऑफिस जाना है, अकाउंट्स चेक करो, शॉप का क्या हुआ। और इन्हें फियर ऑफ पवर्टी होती है, इन्हें बहुत डर लगता है पवर्टी से, यानी कि गरीब ना हो जाऊँ मैं, इनको इस चीज़ से बहुत डर लगता है, गरीबी से। डीप लेवल पर इनसिक्योरिटी होती है इनके, फिनेंशियल फ्यूचर को लेकर एंजाइटी होती है इन्हें हमेशा। जो फ्यूचर की टेंशन तो होती है, मगर वो फाइनेंशियल रिलेटेड होती है, फिनेंस रिलेटेड होते हैं, पैसे के रिलेटेड होते हैं। अब हम देखेंगे इनके कुछ फिजिकल जनरल्स। एक्सट्रीम ड्राइनेस होती है इनमें, जो कि बहुत ही कीनोट है, ब्राइनिया का सबसे बड़ा कीनोट है ड्राइनेस। इनमें ड्राई लिप्स दिखेंगे, होठ सूखे हुए, मुंह सूखा हुआ, माउथ सूखा हुआ, ड्राई कफ, इनका कफ तक ड्राई होगा, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होगा, ड्राई कॉन्स्टिपेशन होगा। जो कॉन्स्टिपेशन में जो स्टूल होगी वो भी हार्ड और ड्राई स्टूल होगी। अब हम इनका थर्स्ट देखेंगे, यानी कि इनको प्यास कैसी रहती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा थर्स्ट होती है, बहुत ही प्यास लगेगी इनको, लेकिन एक ख़ास बात है, ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर लेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पिएंगे, लेकिन लॉन्ग इंटरवल पर, मतलब बहुत देर बाद बाद वो पिएंगे पानी, लेकिन काफ़ी एक साथ ही बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट लॉन्ग इंटरवल्स, जो ये है ब्राइनिया का एक और कीनोट सिम्टम। ये नेटमुर जैसा सिप सिप नहीं करेगा। नेटमुर क्या करेगा, सिप सिप में पीता है। अभी हम देखे थे इसके पहले वाले जो वीडियो में कि अर्सेनिक भी सिप सिप में पीता है। एग्रीवेशन और अमरिएशन देखेंगे इसका हम। इसको मोशन से, जो हमने कहा कि इसको मोशन करने से बहुत ज़्यादा एग्रीवेशन होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मगर इसके अलावा इनको टच से, यानी कि छूने से, प्रेशर से, मॉर्निंग में सुबह सुबह और हीट से इनको प्रॉब्लम होगी। और बेटर इनको किस चीज़ से लगेगा, इनको कंप्लीट रेस्ट से अच्छा लगेगा, लाइंग ऑन पेनफुल साइड। अब देखो, प्रेशर से इनको एग्रेवेशन हो रहा है, लेकिन जब ये जिस साइड इनको दर्द हो रहा है उसी साइड पर अगर ये लेट गए ना तो इनको अच्छा लगता है। प्रेशर से भी इनको बोला गया है अच्छा लगता है, हमने देखा था इनको बुरा भी लगता है, हमने एग्रेवेशन में भी ये देखा था कि प्रेशर से बुरा लगता है, और एमलरिएशन भी इनको प्रेशर से ही होता है। कूल एयर, ठंडी हवा से आराम मिलता है। ब्राइनिया का पेशेंट बिल्कुल हिलना नहीं चाहता, अगर आप एग्जामिन करने जाओगे तो बोलेगा प्लीज़ मुझे मत हिलाओ। फीवर पिक्चर देखेंगे कि बुखार में कैसे रहता है ये। ब्राइनिया फीवर का एक क्लासिक पिक्चर है, सडन ऑनसेट होगा, अचानक से जो है उनको बुखार चढ़ जाएगा, बहुत हाई फीवर होगा, अच्छा खासा टेम्परेचर राइज रहेगा, ड्राई टंग होगा, मतलब सूखा सा जीभ रहेगा, उस पर वाइट कोटिंग रहेगी,
वाइट कोटिंग के साथ। बहुत ज़्यादा जो है इनका बॉडी में एक होगा, सीवियर बॉडी एक होगा, पेशेंट बिल्कुल चुप रहेगा। अगर आर्सेनिक एंशियस होता है, रस्टॉक रेस्टलेस दिखता है, तो ब्राइनिया बिल्कुल स्टिल रहता है, यानी कि एकदम बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं ब्राइनिया का पेशेंट, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे हम इनकी। ड्राई कफ होगा जैसे कि मैंने पहले कहा, तो हर कफ से चेस्ट पेन होगा उनको, पेशेंट चेस्ट को पकड़ कर कफ करेगा, पेशेंट लिटरली चेस्ट को होल्ड करेगा और फिर कफ करेगा, क्योंकि इसको मोशन से एग्रेवेशन होता है और ये बिल्कुल हिलना पसंद नहीं करता। मोशन से कफ वर्स हो जाएगा। प्लूरिसी में ब्राइनिया प्लूराइटिक पेन का टॉप रेमेडी है। शार्प स्टिचिंग पेन, डीप ब्रीदिंग से पेन बढ़ता है। जॉइंट और रोमैटिक कंप्लेन देखेंगे। ब्राइनिया का जॉइंट पेन लाल, रेड, स्वोलन होगा, सूजा हुआ होगा, गर्म होगा, हॉट होगा और पेनफुल होगा, यानी कि दर्द होगा। लेकिन ख़ास बात यह है कि मूवमेंट से पेन बढ़ता है, रेस्ट से रिलीफ मिलता है। यही पॉइंट अगर रस्टॉक से इसको डिफ्रेंशिएट करेगा, ठीक है। जीआई सिस्टम देखेंगे, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम देखेंगे। तो ड्राई कॉन्स्टिपेशन होगा जैसे कि मैंने पहले कहा था। इनका स्टूल हार्ड होगा, लार्ज होगा, स्टूल पास करते वक्त बहुत दर्द होगा इनको। लीवर में कंजेशन होगा और बिटर टेस्ट इन माउथ होगा, यानी कि मुंह में कड़वाहट होगा। ब्राइनिया बिलियस हेडेक में भी यूज़फुल होती है। माइजमेटिक बैकग्राउंड देखेंगे विठोलकास के अकॉर्डिंग। ब्राइनिया मेनली सोरिक है प्लस साइकोसोमैटिक अक्यूट एक्सप्रेशन में आता है। ये अक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेट का स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। अगर रिपीटेडली इन्फ्लेमेटरी एपिसोड्स हो रहे हैं तो डीपर माइजमेटिक रेमेडी कंसिडर करना चाहिए। अब हम इसको रेमेडी के डिफ्रेंशिएशन में देखेंगे ब्राइनिया को रस्टॉक्स के साथ। ब्राइनिया वर्स फ्रॉम मोशन होता है, मगर रस्टॉक्स बेटर फ्रॉम मोशन होता है, क्योंकि रस्टॉक्स में एक चीज़ रहती है, वो है रेस्टलेसनेस। ब्राइनिया और आर्सेनिक एल्बम में एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट देखेंगे। ब्राइनिया को जो है वॉन्ट्स टू बी अलोन, यानी कि अकेला रहना पसंद करता है ब्राइनिया, मगर आर्सेनिक को कंपनी चाहिए, यानी कि कोई साथ चाहिए। ब्राइनिया और बेलाडोना में एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट देखते हैं। बेलाडोना में कंजेशन और एक्साइटमेंट है, मगर ब्राइनिया में ड्राइनेस और स्टिलनेस है, यानी कि बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं और ड्राई रहेगा। तो अगर आप कंक्लूजन देखें कि ब्राइनिया में है क्या क्या, तो ड्राइनेस है, इरिटेबिलिटी है, बिजनेस एंजाइटी है, वर्स फ्रॉम मोशन है, बेटर फ्रॉम रेस्ट है। इन सब का कॉम्बिनेशन अगर हो तो ब्राइनिया याद रखना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें डॉक्टर निशा होम्यो क्योर चैनल को। अगले वीडियो में हम अगेन डिस्कस करेंगे एक और पावरफुल पॉलीक्रेस्ट रेमेडी। धन्यवाद।